हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, फिबोनाची से इसके लेवल्स देखेंगे और बिग प्लेयर कहाँ पे हो सकते हैं उनका थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मूव की। मैंने आज टेलीग्राम में थोड़ा अपडेट किया आपको। टेलीग्राम में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये अपडेट किया कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड मेरा ये अपडेट था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब अपन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक जोन निकल के आता है। मतलब ये स्ट्रक्चर पूरा होगा जब किसी भी जोन के पास नहीं रुकेगा मार्केट, इस जोन तक ये स्ट्रक्चर पूरा होगा, जैसे कि मैंने आपको लाइव में काफ़ी बार पढ़ाया भी है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। मतलब मेरे पोस्ट डालने का मतलब आपको पता होता है, क्योंकि क्लियर अपन नहीं बोल सकते अब कई चीज़ें, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अब सब चीज़ों के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था तो यहाँ पे भी सेल का सिग्नल था, पिवट पॉइंट था। ये स्ट्रेटजी भी आपने देखी होगी यूट्यूब के ऊपर अपनी। उसके बाद यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिल गया था। तो अब इसको देखते हैं। देखो, एक चीज़ होती है, मैं आपको बताया भी था कि हर बार मैं यहाँ पे डालता नहीं हूँ टेलीग्राम पे पोस्ट। मेरे को मार्केट समझ में आता है, मैं तभी अपलोड करता हूँ यहाँ पे। आपको ये बात पता है। अब ये आप रोज़ होप लगाओ कि मैं रोज़ अपडेट करूँ, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन मेरे को लगेगा कि लर्निंग वाली कुछ चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे ज़रूर पोस्ट करूँगा आपके लिए। देखो, आज मैंने पोस्ट किया तो ये क्या मतलब हुआ कि आज ही बड़ा मूवमेंट आना था? ऐसा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। देखो, पता होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। यहाँ पे सबसे पहले प्राइस एक्शन समझते थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट चीज़ों पे चलेंगे। एक, दो, तीन ट्रिपल टॉप की सिचुएशन एक बनी यहाँ पे, क्योंकि पिक्चर परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये टॉप ऊपर है, ये उसके बाद ये है, तो इतना परफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट जो मैं बता रहा था आपको कि मार्केट को एक बार डबल टॉप बनाने आना चाहिए। मैं इस दिन के मार्केट की सोच रहा था कि ये वाला मार्केट आएगा, क्योंकि वॉल्यूम, बिग प्लेयर वॉल्यूम गेम हुआ था जो बड़ी बड़ी जो वॉल्यूम की नीचे बनी थी मार्केट में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि ये मार्केट आना चाहिए, लेकिन ये मार्केट आया नहीं यहाँ पे। और करते करते डाउन साइड में चला गया। तो ये तो डाउन साइड में आया, लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से नहीं आया, तो अपने लिए कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे। और उसके बाद ये वापस आया इसी लेवल के पास। मेरा यही प्लान था कि अगर इसके पास आएगा तो डबल टॉप बनेगा यहाँ पे, और सिंपली डबल टॉप बन गया यहाँ पे। और मार्केट उसके बाद डाउन साइड जाना चाहिए। ये तो एक फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गई। सेकंड कन्फर्मेशन थी, एक तो डबल टॉप की थी, सेकंड कन्फर्मेशन ट्रिपल टॉप की है। ये पिक्चर परफेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन है ये, आपको पता नहीं चलेगा अभी। जो थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया बैंक निफ्टी में काम करते हुए, उनको दिखेगा ये सब चीज़ें। अब देखो, तीसरी कन्फर्मेशन क्या देता हूँ मैं आपको, ये बताता हूँ कि बैंक निफ्टी का जब भी कोई ब्रेकआउट लेवल होता है, जैसे ये ब्रेकआउट लेवल था बैंक निफ्टी का, ब्रेकआउट लेवल के पास बैंक निफ्टी जब भी अगर गैप अप ओपन हो जाता है, एक तो टॉप पे खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी, उसके बाद जब भी गैप अप ओपन हो जाएगा इस तरीके से, तो आप याद रखना हमेशा एक मार्केट के अंदर फॉल्स ब्रेकआउट करके बड़ा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा अपने को। ये कन्फर्म होता है। तो आप इस चीज़ को समझोगे धीरे धीरे, मैं आपको बताऊंगा आगे भी चल के। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार इस मूवमेंट को देखो आप, इस मूवमेंट को देखो। मतलब जबरदस्ती मार्केट को खींचा जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती मार्केट को खींचा जा रहा है यहाँ पे। ये उस हिसाब से नहीं चल रहा। तो एक मार्केट में रिजेक्शन का एक पॉइंट तो था कि मार्केट में एक रिजेक्शन तो आना चाहिए। अब ये मार्केट में मूवमेंट है। अब आपको मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। एक तो ये अपनी स्ट्रेटजी थी जो 3 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे इसने क्या हुआ ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ पे पिवट पॉइंट का था रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट बोल सकते हैं, सपोर्ट था यहाँ पे। उसके बाद इस यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड भी कर रहा था, ब्रेक डाउन किया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक सेल का सिग्नल भी आ गया था, इस लाइन को ब्रेक भी किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया अप साइड के अंदर। उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट डाउन साइड में निकला, एक अच्छा डाउन साइड में निकला। इसी मूवमेंट के अंदर प्रीमियम जो 70 रुपये के आसपास बढ़ गया था यहाँ पे, इतने ही मूवमेंट के अंदर ये वापस गया ना। इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे हिट नहीं हुआ यहाँ पे, जैसे ऐसे लगा के बैठेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे हिट नहीं हुआ यहाँ पे स्पोर्ट चार्ट के अकॉर्डिंग तो। लेकिन जो प्रीमियम का चार्ट है वो एटलीस्ट, अगर प्रीमियम का चार्ट माने तो, अगर इस तरीके से प्रीमियम का चार्ट माने तो प्रीमियम का चार्ट इतना चला जा चुका था वो, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे हिट हो चुका था अपना। तो अब अगर कोई इसका ऐसा लगाता होगा तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ होगा। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूशन में डाउन का ही मूवमेंट किया। यहाँ पे ये दोनों सिग्नल जो हैं ये नहीं वैलिड होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सिग्नल था, यहाँ पे ये वैलिड होगा। ओके, तो ये स्ट्रेटजी अपनी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन भी देखेंगे। सबसे पहले फिबोनाची देखते हैं। फिबोनाची में मैंने क्या दिखाया था आपको, एक बार इसको थोड़ा सा
अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे अप्लाई करूँगा मैं, एक तो हाई से लेके और लो तक, ये वाला लो, क्या क्या मैंने ड्रॉ किया है, ये लो और ये हाई, क्योंकि ये एक पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ओके, ये आप समझ गए होगे, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया। अब सेकंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करूँगा मैं, ये हाई से लेके और इस वाले लो तक, ये वाला लो। अब ये हो गया यहाँ से और यहाँ तक। अब अपने पास क्या लेवल निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है अपने पास, कि मैंने बोला था कि यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, इसने इसके नीचे भी निकल के यहाँ पे आया मार्केट। लेकिन अब पता है आपको इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है, क्लोजिंग इसकी ऊपर हुई है, इसके ऊपर, आपको पता होगा इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है इसकी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। अब देखो ये जो क्लोजिंग हुई है, ये मार्केट की इस जो मैंने लेवल ड्रॉ करके दिया था टेलीग्राम में, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। तो आप चीज़ों को समझो भी यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग देखोगे, आप शायद जोरोदम दिखा देगा क्लोजिंग आपको, इसके ऊपर क्लोज किया है, तो इसका मतलब इस लेवल की जो ये कंडीशन थी इसने मार्केट ने पूरी कर दी। आपको देखना आना चाहिए मार्केट को, किस तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है मार्केट का, किस तरीके से चलता है मार्केट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे ये तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या सिचुएशन बन सकती है। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखने के लिए पहले इसका देखेंगे ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन से थोड़ा सा आइडिया लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बड़े प्लेयर कहाँ पे हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपना कुछ प्लान बन सकता है आगे। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ा सा मैं भी देख रहा हूँ इस साइड में, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 47,400 सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, कॉल सेल हुए हैं। देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो 28 दिसंबर का, क्योंकि आज की एक्सपायरी थी वो तो हो चुकी, अब 28 दिसंबर की देखनी है अपने को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेल हुए हैं कॉल, वो हुए हैं 1,68,000, और ये है 48,000 की सीई। 48,000 की सीई मतलब ये कुछ इस लेवल के आसपास यहाँ से सेल हुए हैं कॉल। उसके बाद पुट कहाँ पे सेल हुए हैं, पुट यहाँ पे 91,000, 91, 47,000, 47,000 कहाँ पे आ रहा है, ये लेवल आ रहा है 47,000 का। यहाँ पे कुछ 1 लाख के आसपास पुट सेल हुए हैं, तो मतलब अब कोई इतना बड़ा डाटा के अंदर कुछ चेंज है नहीं। तो इसका मतलब अब बड़े प्लेयर्स को लेवल मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे वो स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, उनके पास एक लेवल मिल गया है। एक तो यहाँ पे एक लेवल मिल गया है, और एक 47,000 का इस लेवल के आसपास मिल गया। क्या पीछे ऐसा कोई लेवल है कि यहाँ पे जैसे 48,000 ये वाला लेवल है सिंपल, इस वाले लेवल को मान को चलो आप, ये वाला। ओके, तो अब उनको एक जोन मिल गया है इनके बीच में। अब कल क्या होगा ना, कल देखना कुछ इस तरीके के आसपास कहीं पे मार्केट ओपन होगा, इस रेंज के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग तो इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होना चाहिए, और इसी के अंदर ही कुछ मूवमेंट करेगा वो। मतलब कल थोड़ा सा एक रिकवर भी हो सकता है मार्केट, क्योंकि ये जो है इसके पास जा सकता है मार्केट थोड़ा सा इस वाले लेवल के पास, इसके पास जाके फिर वो सेल करे, या फिर पूरा दिन साइडवेज में बिता दे। कल इसी के अंदर ही होल्ड करे तो बेस्ट होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट में मेरे को दिख रहा है कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे, क्योंकि अब लेवल मिल चुके हैं उनको सेल करने के लिए, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी है, तो एक सेल करने के लिए उनको 1,000 पॉइंट की रेंज मिल चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, तो इतना अग्रेसिव मत होना, थोड़ा सा वेट करके देखना, कल ट्रैप मत होना थोड़ा सा, क्योंकि साइडवेज हो सकता है। ज़बरदस्ती यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश मत करना, ट्रेड मिले तो ही यहाँ पे ट्रेड करने की ट्राई करना। ओके, अब यहाँ पे अगर अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी देखी जाए, ओपन और क्लोज वाली स्ट्रेटजी, तो क्या वो काम करी यहाँ से, और इसकी ओपनिंग से और इसकी क्लोजिंग तक मैंने यहाँ पे अगर अप्लाई करूँ तो इतनी परफेक्ट नहीं करी आज इसने काम, थोड़ा सा शायद इस लेवल के आसपास आके एक सेलिंग आई है यहाँ पे, लेकिन ये वाले जो लेवल हैं इन्होंने अच्छी तरीके से काम नहीं किया, लेकिन जब सेलिंग आई तो ये वाला लेवल है जो बहुत अच्छा काम किया है। तो एक परफेक्ट तो है ये एक चीज़ यहाँ पे, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ओके, तो होप है कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को धीरे धीरे सीख रहे होगे, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ इस सब चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा मैं भी कंसिस्टेंट बना रहूँ यूट्यूब के ऊपर भी, क्योंकि आलसी हो जाता हूँ कई बार मैं। NIFTY निफ्टी भी थोड़ा सा देख लेते हैं, निफ्टी का क्या चल रहा है।
निफ्टी ज़्यादा अच्छा था आज अगर देखा जाए बैंक निफ्टी से। देखो मैं ट्रेड करता नहीं हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ मैं, तो निफ्टी को मैं इतना रेगुलरली ट्रैक करता नहीं हूँ। अब यहाँ पे देखो डबल टॉप दिख रहा है आपको, मैं यही सब चीज़ें, इतना अच्छा ये प्राइस एक्शन बताओ, इतना अच्छा प्राइस एक्शन कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे सिंपल आप शॉर्ट कर सकते थे, ये मैंने भी नहीं देखा ये। लेकिन मैं ट्रेड करता भी नहीं हूँ निफ्टी के अंदर क्योंकि मेरे को समझ में कम ही आता है ये। और उसके बाद कितना अच्छा गिरा है ये देखो, छोटा सा ऐसे लगा के उसके बाद कितना बड़ा मूवमेंट। तो इसी तरीके से मूवमेंट होते हैं इसी के अंदर। तो होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।